लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रयनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरो नमामि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में श्रवण करते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत सुख सौभाग्य और संतान को दीर्घ आयु आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। जो माताएं गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं, उनके घर परिवार में भगवान गणपति की कृपा से कभी कोई संकट नहीं आता है। इस दिन भगवान गणपति की चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। रात्रि को चंद्र दर्शन के बाद यह व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान गणपति की पूजा अर्चना के उपरांत गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद भगवान गणपति की धूप दीप से आरती उतारकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। बंधुओं, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। देवता भगवान विष्णु के पास पूछने के लिए गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया। बोले, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। वे तो गणेश जी के पास गए और नारद जी ने गणेश जी से रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वे रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करें देवता, परंतु पहिए निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तब ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है।
और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को मनाया नहीं होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का विवाह मां लक्ष्मी के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया। श्री गणेश जी महाराज, आपने जिस प्रकार भगवान विष्णु के काज सवारे, वैसे ही अपने सभी भक्तों के कार्यों को सिद्ध करें। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।